नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचडीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आपने थंबनेल में देखा होगा कि 17 अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है एचडीएफसी बैंक के। दोस्तों ऐसा क्यों? तो भाई उस दिन इनके Q4 के नंबर्स आने वाले, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक दोस्तों मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं क्योंकि आपको अच्छे से पता है। इसके पहले जो बैंक निफ्टी की कंडीशन के बारे में डिस्कस करूं तो हमें लॉकडाउन जैसे न्यूज़ कंफर्म होते हुए देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है अपने आप में ही गिरावट का शिकार हुआ, और खासकर जितने भी बैंकों में करेक्शन का फेज देखने को मिला, और खासकर आईटी में एक रिकवरी हुई। लेकिन इधर पे ध्यान रखिएगा, फिर से लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिल रही है। और यस, लॉकडाउन इन द सेंस क्या, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है जो वो सेकेंड लॉकडाउन में पकड़ के सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आने वाले कल में 17 अप्रैल को क्या उम्मीद कर सकते हैं, और खासकर बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करूं तो अपने आप में ही बहुत बड़ा इंडेक्स है और निफ्टी के वेटेज में बहुत अहम भूमिका प्ले करता है। और खासकर अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक तो अपने आप में एक हाथी बैंक दिखाई पड़ती है। इतने बड़े दोस्तों मार्केट कैप है, और खासकर वो बहुत बड़ी वेल्थ मेकर भी रही है। तो क्या करना है एचडीएफसी बैंक में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो बाइंग लेवल्स पे है दोस्तों। अपसाइड टारगेट्स कितना है, डाउन साइड कितना है, चार्ट भी दिखाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करना क्या है, और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में एचडीएफसी बैंक को बेचें या फिर खरीदें, और बैंक निफ्टी के संग करना क्या है। इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं क्लियर कट इनके जो नंबर्स आएंगे 17 तारीख को आ रहे हैं, और 17 तारीख को दोस्तों और भी नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पूरे मार्केट को जिसका इंतजार है वो है बैंक का, एचडीएफसी बैंक का। क्योंकि दोस्तों एचडीएफसी बैंक अपने Q4 के नंबर्स डिक्लेयर नहीं करेंगे, साथ ही साथ प्रोविजंस कैसे हो रहे हैं और खासकर एनपीए की समस्या कैसे है, डायरेक्शन क्या देखने को मिल रहा है। बिकॉज आपको पता है कि मोरेटोरियम का जो पीरियड है 90 दिन से लेकर 180 दिन तक बढ़ा दिया गया। तो खासकर दोस्तों अगर अभी की बात की जाए तो लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मोरेटोरियम अब अफोर्ड नहीं कर पाएगा बैंकिंग सेक्टर। खासकर जो इनके पहले गवर्नर का सपोर्ट था वो भी रहेगा बैंकों के साथ ही। तो मेरे हिसाब से जो मार्केट को पूरा अंदाज़ा है कि इनके एनपीए के नंबर्स कैसे आएंगे, और खासकर पोजिशनिंग अगर दोस्तों उम्मीद से बेहतर आ गए तो आप भूलिए मत, ऑल टाइम हाई पे डो चल रहे हैं। तो गाइस अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है तो निफ्टी बहुत तेज भाग सकती है। तो गाइस अगर एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कस करूँ तो 1435 का बैंक है, और आप देख सकते हैं दोस्तों इसके ऑल टाइम हाई कितने हैं, 1641। मतलब अगर आप मोर और लेस देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 250 रुपया आपको डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में ही एक मौका होता है। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये वेल्थ क्रिएटर रहा है, और अपने लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को अच्छे खासे पैसे कमा के भी दिए हैं। एचडीएफसी बैंक का कद इसी से दोस्तों आप एज्यूम कर सकते हैं। अगर आप देखें, अगर आप निफ्टी 50 से इसको थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करें 5 साल के अंदर इनके क्या रिटर्न देखने को मिलते हैं, तो निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस करूँ तो निफ्टी 50 दोस्तों हमें 84% रिटर्न देखने को दिखा रहा है, मीन्स देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक तो 147%, मतलब निफ्टी की इतनी भीषण गिरावट में भी इसने गिरावट दर्ज की थी, लेकिन जो रिकवरी आई वैसे निफ्टी से भी तेज भागा हुआ था, और लॉन्ग टर्म चार्ट में इसने ऑल टाइम हाई को भी हिट किया था। मेरे हिसाब से ऐसे जो बैंक है क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और देखते हैं कि चार्ट पैटर्न हमेशा कंटिन्यूसली अगर आप देखें, अगर आप बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, ऑफकोर्स दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक चाहिए, ऐसे म्यूचुअल फंड चाहिए जो बेंचमार्क को बीट करते रहे। और अगर निफ्टी के बेंचमार्क को देखें तो जैसे जैसे निफ्टी भाग रहा है वैसे वैसे स्टॉक भागता है, और निफ्टी के जो रैली से थोड़ा सा अपसाइड करता है। बिकॉज देश की नंबर 1 बैंक है, इस बात को आप भूल नहीं सकते हैं। इसीलिए मार्केट कैप अगर आप देखें तो 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, और बिल्कुल भी दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। खासकर बैंक निफ्टी इनके बिना अधूरा है। अगर आप देखें तो अपने आप में ही 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप। अब निफ्टी के वेटेज की बात की जाए, निफ्टी के वेटेज में दोस्तों जो निफ्टी 50 में 10% तो वेटेज यही रखता है, जो अपने आप में ही बहुत शानदार वाली बात होती है। डिविडेंड ना के बराबर है, लेकिन अगर आप देखें कंपेयर करें इनके पी के दूसरे के पी से, मतलब इनके इंडस्ट्री पी से, आपको दोस्तों ये वेरी वेरी चीप दिखाई पड़ेगा। जहाँ पे छोटे मोटे बैंक महंगा वैल्यूएशन ट्रेड करते हैं, लेकिन ये अपने इंडस्ट्री पी से सस्ते मिलते हैं। और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ग्रुप का नाम आप समझ सकते हैं कितना बड़ी बात होती है। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पे ये आता है, अगर आप देखें प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो एज पर द सेबी नॉर्म्स 26% हमें देखने को मिलता है। लेकिन एफआईएस का और डीएस का स्टेक देखिएगा, अगर एफआईएस डीएस का स्टेक देखें तो 62% स्टेक एफआईएस और डीएस लेके रखते हैं। म्यूचुअल फंड की बात को छोड़ के, एफआईएस डीएस की बात को छोड़ के, एक चीज़ आप नोटिस करिए कि इंश्योरेंस कंपनी का जो स्टेक है अभी तक दोस्तों सबसे हाईएस्ट लेवल पे। मतलब इंश्योरेंस कंपनी तभी अपना स्टेक को बढ़ाती है जब उनको वैल्यू दिखाई पड़े। बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक होते हैं। तो गाइस अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्तर पे इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक है। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक में कितनी क्वालिटी है, और जब जब प्राइस गिरा है तब तक जितने भी बड़े बड़े निवेशक हैं उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। बिकॉज एक बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट जो गहना होता है कमाई का, वो होता है इंटरेस्ट इनकम। आप देख सकते हैं कि इनके इंटरेस्ट इनकम में कितना जंप है, 1 लाख करोड़ से कितना हो चुका है, 1,05,000 से 1,22,000 रुपीज़ इन करोड़। यस, इनके प्रोविजनिंग ऑफकोर्स बढ़े हैं, क्योंकि पता है कि 2020 अपने आप में अनसर्टेन ईयर्स रहा है। लेकिन दोस्तों इनके प्रोविजनिंग इतने मजबूत होते हैं, खासकर इनके एनपीए से बहुत कंपेयर
करें दूसरे बैंकों से तो बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं, कम होते हैं। इसलिए दोस्तों तो हम लोग इस पर निवेश करते हैं। प्रॉफिट के बारे में देखें तो आप समझ सकते हैं 2019 से 2020 में इतना भीषण गिरावट हमें देखने को मिला मार्च क्वार्टर में, जहाँ पे एनपीएस बढ़े हैं, लेकिन फिर भी इनके प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा था। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो प्रोविजनिंग है, कंटीजेंसीज, और यही दोस्तों हमें एनपी में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो याद रखिए, अगर एनपी का इशू होता है तो सबसे ज़्यादा जो छोटे बैंक्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वो वसूली करने में दिक्कत होते हैं। लेकिन ये जो है दोस्तों, ये माइक्रो फाइनेंस मीन्स जो छोटे छोटे व्यापारी है उनको देते हैं। कॉर्पोरेट लोन बहुत कम डिफॉल्ट होता है, इसलिए एचडीएफसी बैंक अपने आप में ही बहुत महारत बैंक होती है। और उनके पास इतना रिजर्व सरप्लस है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। 1,53,000 रुपीज़ इन करोड़ से कितना हो चुका है, 1,75,000 रुपीज़ इन करोड़। मतलब इनके पास बहुत ही ह्यूज और हिमंगस हमें रिजर्व सरप्लस देखने को मिलते हैं। और बात कीजिए तो अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ बैंक हमें दिखाई पड़ती है इंडियन इक्विटी मार्केट में। कोई बैंक का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कासा रेशियो और कैपिटल एडुकेसी। कासा क्या होता है, आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और वो जितना बढ़ेगा तो बैंकों को कम लोन लेना पड़ेगा आरबीआई से। तो कासा की बात की जाए, भाई आपके अकाउंट घर में आके खुलवा देते हैं, और इनकी कासा रेशियोज हमेशा बेहतरीन होते हैं, 42 के लगभग है। और आप देखते हैं कैपिटल एडुकेसी जितना अच्छा रहेगा उतना वो बैंक सेफ मानी जाती है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो कैपिटल एडुकेसी और कासा में ये टॉप नॉच है, हाईली कमांडेबल है। तो मैं क्या बताऊँ, ये अपने आप में ही एक बैंक नहीं, एक सेक्टर है बैंक का। तो आप समझ सकते हैं ऐसी कंपनी जब कभी भी गिरे तो आपको उसका मौका उठाना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं गाइस कि क्लियर कट अगर आप डाउनसाइड के बारे में देखें तो 15% का ही डाउनसाइड दिखाई पड़ रहा है। वही 1200 का लेवल एनालिस्ट की मानी जाए 2021-22 में खराब कंडीशन हुआ, तो हमें वही 1200 के लगभग दिखाई पड़ता है। 1400 के लगभग हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें अभी का प्राइस 1400, तो 200 का ही डाउनसाइड है। लेकिन इधर से भी अगर आप मीडियन देखें तो 25% अपसाइड है। और दोस्तों हायर साइड की बात की जाए तो 2000 का हायर साइड दिखाई देता है। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और डाउन साइड अगर 200 पॉइंट है तो अपसाइड 800 पॉइंट, 600 पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, बहुत ही शानदार है। जिन्होंने बैंकिंग के शेयर को नहीं उठाया है वो चाहे तो उठा सकते हैं, बिकॉज बैंकिंग के शेयर अपने आप में ही रिस्की तो होते हैं, लेकिन बिना बैंक का निफ्टी का गठन भी नहीं हो सकता है और निफ्टी भाग भी नहीं सकता। निफ्टी की रिकवरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैंक। बैंक नहीं भागेंगे निफ्टी रिकवर नहीं होगा। बैंक में कौन भागेंगे, देश के नंबर 3 और 4 बैंक है वही भागेंगे मोस्ट प्रोबेबली। खासकर नंबर 1 बैंक पे भरोसा नहीं होगा। तो गाइस किससे भरोसा होगा। आप देख सकते हैं कि डाउन साइड बहुत ही कम है और अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। तो इधर पे मुझे लगता है कि एक मौका है, और जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाई वो चाहे तो आराम से पोजीशन को बना भी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पोजीशन आपने नहीं बनाया है, मैंने तो बनाया है ऑफ कोर्स, और बहुत लोगों ने बनाया भी है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से अगर आप शेयर की डिलीवरी की बात की जाए तो 51% देखने को मिल रहे हैं। 93 लाख के जो शेयर है वो ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 47 लाख जो शेयर है वो डीमैट में देखने को मिल रहे हैं। तो गैस ऐसे स्टॉक पे आप ज़्यादा उम्मीद मत करिए कि बहुत गिरेगा। गिरता भी है तो मैक्स टू मैक्स निफ्टी जितना गिरेगा उसी के लगभग गिरता है, लेकिन जब भागता है तो निफ्टी की रिकवरी से ज़्यादा भागता है। यही होता है खास बात। तो ऐसे बैंक की गिरावट में आप उठाइए। 1600 का बैंक है जो शेयर है, आपको 1400 मिल रहा है। और बैंक एनबीएफसी में किसी को निवेश करना है तो जी हाँ दोस्तों, बात की जाए एचडीएफसी बैंक मुझे बहुत ही क्वालिटी वाला बैंक लगता है। और आप चाहें तो बिंदास इसमें एक्मुलेशन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और करंट मार्केट प्राइस भी एकदम जस्टिफाई करता है इनके वैल्यू को, उनके कदर को। और 17 अप्रैल का जैसे मैं बताया कि एनपीए क्या होंगे, प्रोविजनिंग क्या होगी, इसको ज़रूर नोट करके चले। लेट्स सी दोस्तों कि हमें एक अच्छा खासा ही डायरेक्शन देखने को मिले। लेकिन देखना बनता है कि इनके नंबर्स कैसे आते हैं। पूरा मार्केट दोस्तों इसी का वेट कर रहा है, और तभी बैंक निफ्टी में हमें हलचल में भी देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से आपको ये डेट को नोट करना चाहिए, आपको स्टडी भी करना चाहिए। आई होप दोस्तों मैंने वीडियो को बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश भी करी, लेवल्स बताया, टारगेट्स बताया, और ऐसे बताएं ऐसे बैंकों को इग्नोर मत करिए, लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।